जय हिंद दोस्तों। एक बहुत पुरानी कहावत है, बोए जो पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। ये कहावत इस समय बहुत सटीक बैठ रही है सोमनाथ भारती जी के ऊपर। और फिर जब आपने बबूल का सिर्फ एक पेड़ ना लगाकर पूरी खेती करके रखी हो, तो एक दो क्या हो सकता है, तीसरे चौथे पेड़ का ही कांटा आपके पैर में आके चुभ जाए। क्योंकि ऐसा है कि कांटे तो कांटे होते हैं, वो कब आपके ही पैर में आके चुभ जाएं आपको पता भी नहीं चलेगा। और कांटों का कोई दिमाग तो होता नहीं है कि वो ये सोचे समझे कि भैया यही तो है वो जिसने हमको बोया था, तो भैया इसके पैर में नहीं चुभना। तो ऐसा बिल्कुल भी होता नहीं है, कांटे तो कांटे होते हैं। अब सोमनाथ भारती जी पिछले कुछ समय में पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन चुके हैं। चर्चा का विषय बनने का कारण कुछ अच्छा नहीं है, अपितु बहुत बुरा ही है। कुछ ऐसा व्यवहार उन्होंने दूसरी जगह पे जाके किया था अपने क्षेत्र से निकलकर, जहाँ पे उनको व्यवहार नहीं करना चाहिए था, प्लस वो पूरा का पूरा व्यवहार अशोभनीय भी था। दो तरह की मेन चीज़ें हुई थी वहाँ पे। पहली तो ये कि उन्होंने वहाँ पे जाके अस्पतालों को कहा था कि यहाँ तो कुत्ते के बच्चे पैदा होते हैं, और दूसरा उन्होंने वहीं के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके बारे में कहा था कि भाई ये जो है इनकी मौत तो बिल्कुल सुनिश्चित है। अब पिछले कुछ दिनों में जो आज तक ने मूड ऑफ द नेशन सर्वे कराया, उसमें फिर पता चला कि भाई योगी जी जो हैं देश के सर्वश्रेष्ठ सीएम बन के उभरे हैं। तो अब बात वही है ना कि जब आप लोग बिना कुछ सोचे समझे कुछ कह देते हैं, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं ये आप सोच समझ भी नहीं सकते। अब उसके बाद उन्होंने कई दिन यूपी की जेल में भी बिताया। उसके बाद दिल्ली की एक अदालत में भी उनकी पेशी होनी थी, जिसमें कि करीब 2-1 साल पुराना एक मामला था, जिसमें कि उनको सज़ा सुनाई जानी थी। और उस समय उन्होंने एम्स के सिक्योरिटी गार्ड को जाकर पेल दिया था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है, मतलब मुझे हैरानी तब हुई जब मुझे पता चला कि सोमनाथ भारती जी खुद भी पेशे से वकील हैं। और अदालत ने उनको जमानत देने से ही मना इसीलिए किया था यूपी में, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भैया ये तो आदतन अपराधी हैं, अलग अलग केसेस इनके ऊपर चल रहे हैं। किसी के ऊपर इन्होंने कुत्ते उत्ते भी छोड़ दिए थे, कोई अपना ही था। तो खबर जो प्रकाशित हो रही है वो कुछ इस प्रकार से है कि आप विधायक सोमनाथ भारती को 2 साल की सज़ा सुना अदालत ने बेल दे दी है उनको। उसके साथ ही एम्स में सुरक्षाकर्मी से उन्होंने मारपीट करी थी। बेल देने का क्या कारण है वो भी मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। कोई ऐसा कारण नहीं है जो आपको सुन के लगे कि अरे यार ऐसे कैसे कर दिया। तो दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मतलब एम्स में मारपीट के मामले में दोषी ठहराया। दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडे ने 2016 में दर्ज किए गए इस मामले के 4 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। आप विधायक पर एम्स के सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट करने का पूर्ण रूप से आरोप लगा था। अदालत ने भारती को 2 साल की जेल की सजा भी सुनाई। हालांकि बाद में उन्होंने इस आधार पर जमानत दे दी गई कि वे फैसले के खिलाफ बड़ी अदालत में अपील करना चाहते हैं। अब देखिए, जब किसी मामले में आपको 3 साल से कम की सज़ा मिलती है और आप हायर कोर्ट में इस चीज़ की अपील करना चाहते हैं, तो आपको तुरंत जमानत मिल जाती है। कुछ एक जुर्माना लगता है, मेरे ख्याल से इनके ऊपर करीब 1 लाख का लगा है जुर्माना, भी आपको खबर में पता चलेगा। इस कारण से इनको जमानत भी तुरंत दे दी गई। कुछ ऐसा नहीं है कि भैया कोई पर्सनल एजेंडा था या वो दिल्ली की अदालत में थे इसलिए उनको मिल गया, क्योंकि दिल्ली तो उनकी खुद की है ना। ठीक है, तो आगे खबर कुछ इस प्रकार है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमनाथ भारती को आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत मारपीट करने, सरकारी काम में बाधा डालने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया गया। अदालत ने इस मामले में आरोपित बनाए गए अन्य 4 लोगों को मतलब जगत सैनी, दिलीप झा, राकेश पांडे और संदीप उर्फ सोनू को बरी कर दिया। एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने 2016 में सोमनाथ भारती पर सुरक्षाकर्मी से मारपीट का आरोप लगाते हुए हौज खास थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने सोमनाथ भारती पर दंगे भड़काने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज किया था। गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में उत्तर प्रदेश पुलिस ने आम आदमी पार्टी विधायक को रायबरेली जाते हुए गिरफ्तार कर लिया था। इस दौरान सोमनाथ भारती ने तैश में आकर पुलिसकर्मियों से बहस शुरू कर दी थी। तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने आप विधायक पर काली स्याही फेंक दी थी। इस घटना के बाद सोमनाथ भारती ने उत्तर प्रदेश पुलिस और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को सरेआम धमकी भी देना शुरू कर दिया था। पुलिस को भी उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा, पता नहीं कौन सी पिक्चर देख के निकले थे। हालांकि स्याही मुंह पर फेंके जाने से पहले की एक वीडियो में आप विधायक कहते हैं कि और आपकी वर्दी उतरवाएंगे, हम पहचान रहे हैं आपको, जो आप बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ सबकी वर्दी उतरवाऊंगा, आप हट जाइए यहाँ से। आगे पुलिस उनसे रुकने को कहती है। जवाब में वह कहते हैं कि किस कानून में लिखा है, किस संविधान में लिखा है, हम कोई अनपढ़ नहीं है। सीधी सी बात है, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तभी इस प्रकार की हरकतें उनके उठ के सामने आई हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए नफरत भरी भाषा का इस्तेमाल करते हुए सोमनाथ भारती ने कहा था कि इस तरह के हमले से कुछ नहीं होगा, योगी की मौत तो सुनिश्चित है। तुम लोगों ने एक हमलावर को भागने में मदद की है, तुम लोगों को समझने की ज़रूरत है। योगी से जाकर कह दो कि इस तरह के हमलों से कुछ हासिल नहीं होगा।
पुलिसकर्मियों से अभद्रता करने के आरोप में सोमनाथ भारती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इसके बाद भेज दिया गया था। हालांकि इसके बाद उन्होंने अदालत में भी कई तरह की जमानत के लिए बेल प्ली लगाई, जो कि बार बार रिजेक्ट होती गई, और इस तरह से उनका जो अभद्र व्यवहार सामने आया था उससे कई तरह की बातें ये भी लगीं कि भाई जो आम आदमी पार्टी के विधायक ये कहते फिरते हैं कि भाई हम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, समझदार लोग हैं, बाकी पार्टियों के मंत्रियों की तरह नहीं जो कि अनपढ़ होते हैं और अपनी डिग्रियां तक पेश नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा नहीं है, हम बहुत पढ़े लिखे हैं। तो ऐसी बातें करने वाले लोग जो कि ये कहते हैं कि भैया हम बहुत पढ़े लिखे हैं, उन लोगों के मुंह पे ये चीज़ सरासर तमाचा होती है, एकदम सन्नाटा वो तमाचा होती है कि जब वो ऐसी हरकतों में लिप्त पाए जाते हैं। और सीधी सी बात है, जब आप एक जनप्रतिनिधि होते हो तब आप अगर इस तरह की गतिविधियों में शामिल पाए जाते हो तो आपको फिर सज़ा भी उसी तरीके से मिलनी चाहिए। तो कुछ इसी तरह का प्रावधान है कि अगर आपको सज़ा मिलती है तो आपकी विधायकी जो होती है उससे हो जाती है आपकी छुट्टी। तो मतलब जो एक रही सही कसर जो आपने पूरे जीवन में कमाई थी वो भी ऐसे ही निकल जाती है। तो इसीलिए सारे विधायकों से मेरी एक अपील है कि भैया इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें कि इस तरह की जो हरकतें हैं वो ना करें, क्योंकि इस तरह की हरकतें आपको कई बार कई मौक़ों पे उल्टी भी पड़ सकती है और भारी भी पड़ सकती है। जो चीज़ अभी यहाँ पे हमने सोमनाथ भारती जी के साथ देखी वो चीज़ किसी के भी साथ हो सकती है, क्योंकि भाई देखिए आज के समय में गुस्सा जो है वो सभी का तेज़ हो गया है। क्या है कि स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ चुका है, एंग्जाइटी लेवल इतना बढ़ चुका है, डिप्रेशन में आधे से ज़्यादा आदमी घुसा हुआ है, परेशानी है सभी के जीवन में, खुश कोई है नहीं। तो ऐसे में इस तरह से गुस्सा आना लाजमी सी बात है। अब यही काम अगर उन्होंने दिल्ली के किसी अस्पताल में जाके किया था, जिन्होंने यूपी में जाके किया, तो शायद एक बार लोग समझ भी जाते कि चलो ठीक है, खुद की सरकार पे तो उंगली उठा रहा है। लेकिन आप दूसरी जगह पे जाके दूसरे लोगों के खिलाफ इस तरह से अभद्रता का भाषा का उपयोग कर रहे हो तो फिर मैंने कहा ना, पुराने बबूल के कांटे भी उठ के खड़े हो जाते हैं। और ये 2016 का जो मामला निकल के सामने आया है ये एक पुराना मामला ही है। नए मामलों की तो अभी आप बात छोड़ दीजिए जो अभी इनके ऊपर हुए हैं यूपी में। तो और इस पुराने मामले में जो इनको सज़ा हुई है कोई गारंटी नहीं कि बड़ी अदालत से इनको मतलब ये छूट जाएंगे, हो सकता है वहाँ से इनको सज़ा बढ़ के भी मिल जाए। तो ऐसे में इंसान को इस चीज़ को समझदारी समझना चाहिए कि भाई जो अपने पास जो है उसका भरपूर उपयोग करते हुए चुपचाप निकल लें तो ज़्यादा सही रहता है। पर बात वही रहती है ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, बस वही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि भैया रस्सी तो जल गई है पर बल अभी भी रुका हुआ है। तो इसी तरीके से ये कुछ घटना हुई है, कुछ समय से ये चर्चा का विषय बनी हुई है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये चीज़ें किस तरीके से करवट लेके बैठती हैं। वहीं किसान आंदोलन को लेकर भी कई बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और कई लोग ये कमेंट करके भी बोल रहे हैं मुझको कि भैया वो जो लड़का है उसकी बातों पे सब भरोसा कर रहे हैं और किसानों की बातों पे कोई भरोसा नहीं कर रहा। तो बात ये है बंधु कि भरोसा तो हम किसी की बात पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कल को कोई आके मुझे दो लपाड़े मार के कुछ भी मेरे से बुलवा दे, धमकी दे के कनपट्टी बंदूक रख के कि भाई तू ये बोल कि अभी दिन नहीं है रात है, तो क्या मेरे को बाद में भी हक नहीं है कि मैं बाद में अपनी बात क्लियर कर सकूँ? सीधी सी बात है ना। वही ऐसे ही कुछ हुआ है। अब समझना पड़ेगा, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी इन सब चीज़ों को कि भैया क्या चीज़ निकल के सामने आती है। बहरहाल अब जो भी है सब सामने ही है। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।